हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियोस में जितने भी शॉर्टकट्स हैं जो आज तक हमें बहुत बहुत डिफ़िकल्ट लगते थे लर्न करने, तो उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो हम डेमो करके देखेंगे और साथ के साथ उसको लर्न भी कर लेंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कोशिश कीजिएगा कि आप हाथों हाथ जो है इनको कर लें, आप प्रैक्टिस करें डेली, ताकि ये लर्न हो जाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं की है तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट देखिए और ये देखिए कि कोई वीडियो मिस आउट तो नहीं हुई। इंग्लिश, जीएस, मैथ सबकी प्लेलिस्ट अलग बन गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हो, एमएस एक्सेल और वर्ड और ब्राउज़र हम तीनों के इसमें करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इन एमएस एक्सेल 2010 द कमांड यूज टू हाइड द कॉलम्स इज। अगर मुझे ये कॉलम है, फॉर एग्जांपल मैंने ये सेलेक्ट कर ली पूरी ए पे जाकर, और मुझे इस पूरी कॉलम को हाइड करना है, तो हाउ विल आई हाइड दिस होल कॉलम। आपको एक साथ पूरी को हटाना है तो आप क्या करोगे। देखो, दो ऑप्शंस हैं। या तो आपने इसको प्रेस किया, आप व्यू पे गए, चलिए मैं इसको ओपन करती हूँ। व्यू पे जाके आपको कुछ नहीं करना है, इसको हाइड करना है। अच्छा, एक दो चीज़ें बतानी है। अगर आप यहाँ से हाइड करोगे पूरी की पूरी वर्कबुक हाइड हो जाएगी। मैं कंट्रोल जेड प्रेस कर रही हूँ या अनहाइड प्रेस कर रही हूँ, आपकी वो वापस आ गई। अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इस कॉलम को हाइड करना है, सिर्फ इस कॉलम को, तो मैं कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करूंगी। आप देख सकते हो अब यहाँ पर बी आ गया, ए खत्म हो गया है, तो ए जो है आपका हाइड हो गया। तो अगर आपको उसको वापस लाना है, आपने राइट क्लिक किया वहां पर जाकर और अनहाइड कर दिया, आपका ये वापस आ गया। नेक्स्ट, इन एम एस एक्सेल 2010, अच्छा अभी आपने कॉलम को प्रेस किया तो 0 किया, राइट। आप ऐसे याद रखना, कॉलम में कॉलम की अगर मैं बात करूंगी तो 0, लेकिन अगर रो की बात करूंगी ये इतना लंबा, तो आपको प्रेस करना होगा इसको हाइड करने के लिए कंट्रोल 9। और सेम वही प्रोसेस है, आप बीच में जाएंगे, जब ये वाला सिंबल आ जाएगा राइट क्लिक करके आप अनहाइड कर देंगे या कंट्रोल जेड प्रेस कर देंगे तो आपका अनहाइड हो जाएगा। हाइड ऑप्शन इज प्रेजेंट इन व्यू टैब। अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड अगर आपको कुछ करना है, वैसे कौन सा टैब में आएगा। अभी मैंने आपको बताया था व्यू में जाके हाइड का ऑप्शन आता है। अभी मैंने शॉर्ट कर रखा है तो आपको नहीं दिख रहा, मैं पूरा करूंगी तो आपको दिख जाएगा। ये रहा हाइड का ऑप्शन। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं लेन फंक्शन इन एम एस एक्सेल 2010 रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। मतलब क्या है, लेट मी टाइप एनी नंबर हियर। अब मुझे क्या देखना है, अच्छा ये इस फॉर्म में, चले कोई बात नहीं, आपको नंबर सॉरी गाइस, दिख जाएगा, ये नंबर है। अगर मुझे ये देखना है इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, तो आई विल यूज द फंक्शन लेन। दूसरी चीज, एमएस एक्सेल में हर चीज इक्वल टू, आप जितने भी फंक्शंस यूज करने वाले हो सभी इक्वल टू के बाद यूज होते हैं। तो लेन अगर मुझे चूज करना है तो मैंने लेन टाइप किया, मैंने ब्रैकेट लगाया, उसके बाद जिस भी नंबर में मुझे टोटल नंबर्स काउंट करने हैं, टोटल कैरेक्टर्स काउंट करने हैं, मैंने वो प्रेस किया, ब्रैकेट ऑफ एंड एंटर। तो इसमें टोटल 10 डिजिट्स थी। यू कैन ऑल्सो काउंट इट फ्रॉम द हियर विच इज नोन एज फॉर्मूला बार। 10 डिजिट्स आपको टोटल दिख जाएंगी। तो लेन क्या करेगा, वो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताएगा। नेक्स्ट, अगर आप कोई भी डिजिट लिखते हो एक्सेल में, तो उसका जो ओरिएंटेशन है वो ऑटोमेटिकली किस तरफ होगा, यानी राइट होगा, लेफ्ट होगा। तो आप देख सकते हो नंबर्स का अलाइनमेंट हमेशा राइट होता है और अल्फाबेट्स का हमेशा लेफ्ट होता है। ये आप लर्न करके रखेंगे। दूसरी चीज, ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये इट इज नोन एज रिबन। अगर मुझे इस रिबन को हटाना है और मैं चाहती हूँ सिर्फ ये एक्सेल की वर्कबुक रहे, तो व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर दैट। तो कंट्रोल प्लस F1 इज द शॉर्टकट। आप देख लो ऊपर से रिबन हाइड हो गया। और अगर आपको वापस दिखाना है तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो, अगर आपने कंट्रोल F1 प्रेस किया, आप दोबारा प्रेस करोगे कंट्रोल F1, तो आपका ये रिबन वापस से आ जाएगा। आप ये सारे ट्राई कर सकते हैं साथ साथ, सो दैट आपको ये हाथों हाथ लर्न हो जाए। नेक्स्ट, Alt plus Enter is used to start a new line of text or add spacing between lines or paragraphs of text in a worksheet। देखो मतलब क्या है, मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रही हूँ, आप देख रहे हो अगर लेंथ बढ़ रही है ना तो होगा क्या, ये स्ट्रेट जा रहा है। मुझे चाहिए कि एक ही सेल के अंदर आए, तो होम पे जाके इसको अगर मैं लंबा करूँ तो मैं, एक तरीका ये है यहाँ सॉरी गाइस, यहाँ पर जाकर इसको सेलेक्ट करके मैं रैप टेक्स्ट कर दूँ। लेकिन हर बार अगर मैं ऐसा करूंगी तो नहीं चलेगा। तो मैं, एक तरीका और भी है, मैं जो भी टाइप कर रही हूँ, अब मुझे इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आना है, तो मैं ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करूंगी तो इसी सेल में
ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करूंगी तो ये इसी सेल में अपने आप आ जाएगा। आप देखो यही चीज, तो ऑल्ट प्लस एंटर इज द शॉर्टकट फॉर दिस, तो यही है ऑल्ट प्लस एंटर। नेक्स्ट, द सम फॉर्मूला इज यूज टू सम ऑल द नंबर्स इन अ स्पेसिफिक सेल। एक फॉर्मूला होता है सम। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे सम लेकर आना है इन दोनों नंबर्स का, तो हाउ विल आई डू दैट? आई विल टाइप इक्वल सम, उसके बाद ब्रैकेट। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो मैं ये रेंज सेलेक्ट कर लूंगी, ब्रैकेट ऑफ एंड एंटर, तो यहाँ पर जो है इन दोनों का सम आ गया। तो सम फॉर्मूला ये होता है। चलिए नेक्स्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी टाइप्ड इन अ सेल। एक सेल में कितने कैरेक्टर्स टाइप कर सकते हो? 3, 2, 7, 6, 7 टोटल स्टैटिक है, लर्न ही करना पड़ेगा। टू गो टू व्यू सॉरी, ये व्यू टैब है, मुझे इसको सेलेक्ट करना है, लेकिन मुझे माउस से सेलेक्ट नहीं करना। मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रही हूँ, सडनली मुझे कुछ याद आया कि मेरे को व्यू पे जाना है, मुझे माउस यूज नहीं करना, तो व्हाट शॉर्टकट शुड आई यूज और व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर दैट? तो व्यू के लिए आपको मैं बता दूं, जितने भी शॉर्टकट्स ऐसे होंगे ना जो इन टैब्स को ओपन करेंगे, इनको इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलास, इन सबको जो भी ओपन करेंगे, इन सब के शॉर्टकट ऑल्ट से शुरू होते हैं। तो ऑल्ट के साथ क्या प्रेस करने पर व्यू खुलेगा? तो व्यू खुलेगा आपका W के साथ, ये लास्ट अल्फाबेट ऑल्ट प्लस W अगर मैं प्रेस करूंगी, देखो व्यू का पूरा रिबन खुल गया यहाँ पे। खैर नेक्स्ट आते हैं, व्हेन वी सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पर गई मैं, आप देख रहे हो ये जो आपका है ना, ये नेम बॉक्स कहलाता है, यहाँ पे इसका नाम आ गया A1। अब अगर मैं रेंज सेलेक्ट कर दूं तो क्या नाम आएगा? तब भी सिर्फ स्टार्टिंग के सेल का नाम आता है, पूरी रेंज का नाम नहीं आता। अगर आपने इस रेंज सेलेक्ट की है B3 से G9, B3 से G9 लो, तो यहाँ पर सिर्फ B3 यानी फर्स्ट जो सेल है उसका नेम शो होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिमम जूम परसेंटेज। देखो ये जूम परसेंटेज है सॉरी, तो मैक्सिमम जूम ये अभी 100 हो रखी है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 400। मिनिमम कितनी हो सकती है? 10%। तो ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, मैक्सिमम 400 है, मिनिमम 10%। दूसरी चीज, द टेबल्स क्रिएटेड थ्रू टेबल फीचर ऑफ MS Excel 2010। अगर मुझे यहाँ पर टेबल क्रिएट करनी हो तो मैं सेलेक्ट करूंगी एक रेंज, इंसर्ट पे जाऊंगी और टेबल पे क्लिक कर दूंगी। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पर टेबल आ गई। तो इसके टेबल में एक बहुत यूनिक फीचर है कि इसमें अपने आप से फिल्टर्स आते हैं, आप किसी भी तरीके से फिल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फिल्टर का मतलब मुझे सिर्फ उसको सेलेक्ट करना है जिसमें ये डिजिट हो 4, 5, 6, 4, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे सिर्फ वही शो होगा जिसमें 4, 5, 6, 4 हो। मतलब ये कब काम आता है? जैसे आपने एक लिस्ट बनाई है, उसमें अगर आपको अल्फाबेटिकली उसको करना हो कि A नाम वाले चाहिए, तो आपको अपने आप इसमें फिल्टर्स आ जाएंगे और आप उसको कर सकते हो। F2 इज यूज टू एडिट अ सेल। देखिए मैंने यहाँ लिखा कुछ भी, फिर मैं यहाँ लिख रही हूँ। अब क्या है कि मुझे इसको एडिट करना है, तो आप देख रहे हो अगर मैं सेलेक्ट कर रही हूँ ना तो पूरा सेलेक्ट हो रहा है, वो टाइपिंग वाला जैसे ये टाइप जिससे करते हैं वो चीज़ नहीं आ रही। तो अब या तो मैं डबल क्लिक करूँ, डबल क्लिक करते देखो आ जाएगा। अगर मुझे डबल क्लिक नहीं करना है तो कुछ प्रेस नहीं करना है, F2 प्रेस करो, देखो ये अपने आप आ गया। अब आप इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हो। F2 इज द शॉर्टकट टू एडिट अ सेल। टू रिप्लेस अ टेक्स्ट विद इन द शीट वी यूज। अगर मुझे किसी चीज़ को रिप्लेस करना है, फॉर एग्जाम्पल क्या करना है, मुझे शीट में रिप्लेस करना है, तो आई विल प्रेस Ctrl+H। Ctrl+H आते ही तो सॉरी गाइज, मान लीजिए मैंने यहाँ पे रिप्लेस करना है के, कोई भी नेम है मुझे उसको रिप्लेस करना है। अभी तो मैंने कुछ ऐसा लिख नहीं रखा, तो मैं यहाँ पे वो नेम प्रेस करूंगी जो मुझको रिप्लेस करना है, और जिसके साथ रिप्लेस करना है यहाँ करके क्लोज कर दूंगी तो ये रिप्लेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नेक्स्ट, आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, या तो आपसे पूछेगा नेम, ये सेल है इसका नेम क्या होना चाहिए, तो हमेशा पहले कॉलम का नाम आता है A, फिर रो का नाम आता है 1। लेकिन अगर वो आपसे पूछे एब्सोल्यूट नेम बताओ, इसका एब्सोल्यूट नेम बताओ इस वाले सेल का, तो एब्सोल्यूट नेम में क्या फ़र्क होता है? कुछ नहीं होता है। जो A1 है ना, इनके आगे डॉलर का सिंबल लगा देते हैं बस, तो $A $1, तो ये सॉरी $1, ये हो गया एब्सोल्यूट एड्रेस ऑफ अ सेल। टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, अब देखो ये वर्कशीट है, ये अभी शॉर्ट में कर रखी है इसलिए सिर्फ एक दिख रही है, अदरवाइज मिनिमम 3 वर्कशीट्स दिखाई देती ही हैं। ठीक है, तो जब आप आपको अगर क्या करना है सॉरी गाइज, थोड़े गले की प्रॉब्लम है, बट आई होप यू विल एडजस्ट दिस। तो हाँ जी, अगर आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ शीट इंसर्ट करनी है, तो या तो आप
पे आपने यहाँ क्लिक किया, प्लस क्लिक करते एक और शीट इंसर्ट हो जाएगी। अदरवाइज एक और तरीका है, आप शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करो, आपकी एक और वर्कबुक अपने आप आ जाएगी। आप देखो अपने आप आ गई। इसके अलावा काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स, हाँ जी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने क्या किया देखिए, मैंने ये लिस्ट बना रखी है 4 नंबर्स की, या फिर मैं कहूँ बहुत लंबी लिस्ट है। अब मुझे उसमें बहुत सारे नंबर्स हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे चीज़ें देखनी है कि ऐसी कितनी एंट्रीज हैं जिनमें जो नंबर है वो 7000 से बड़ा है। ये 4 है, यहाँ तो 4 है, आप बता सकते हो ना 7000 से बड़े बस ये 3 सेल्स में डिजिट्स हैं, अदरवाइज इन चारों में ये तो 7000 से कम है। लेकिन अगर बहुत बड़ी लिस्ट हो तो आप क्या फंक्शन यूज़ करते हो, हम फंक्शन यूज़ करते हैं काउंट इफ। तो काउंट इफ इज यूज्ड फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज विद स्पेसिफिक क्राइटेरिया इन MS Excel 2010। अगर आपको एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को लेके सेल्स काउंट करने हैं तो काउंट इफ का इस्तेमाल करते हैं। आपने इक्वल टू लगाया, काउंट इफ यूज़ किया, ब्रैकेट। अब मुझे क्या करना है, रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज का मतलब जिनमें मुझे सिलेक्शन लेना है, ले लिया, कॉमा। क्राइटेरिया हमेशा सॉरी इन्वर्टेड कॉमास में हम यूज करेंगे। अब जैसे मेरा क्राइटेरिया है कि 7000 से बड़ी होनी चाहिए डिजिट, तो ग्रेटर देन 7000, इन्वर्टेड कॉमास, क्लोज ब्रैकेट ऑफ, इक्वल टू। तो अब आप देखो 3 आंसर आया क्योंकि 3 ही ऐसे सेल्स हैं, ये 7000 से छोटा है। चलिए नेक्स्ट है टू डिस्प्ले करंट डेट विद टाइम इन द सेल्स। अच्छा अब आपको ये सेल है, इसमें आपको डेट भी चाहिए और टाइम भी चाहिए, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, इक्वल टू लगाया, नाउ लिखा, नाउ का मतलब अभी, तो अभी की करंट डेट एग्जैक्टली आ जाएगा। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, अगर मुझे डेट डालनी हो तो एक और तरीका होता है कंट्रोल और सेमी कॉलन। इसमें भी आगे आएगा भी, सेमी कॉलन वो है जिसमें डॉट और कॉमा, यानी इस सिंबल की बात कर रही हूँ। तो कंट्रोल के साथ अगर आप प्रेस कर रहे हो सेमी कॉलन, सॉरी ये, तो आपकी अभी डेट आ जाएगी। आप देख सकते हो, अगर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे गई कंट्रोल और सेमी कॉलन, ये आपकी डेट आ गई। और इसी तरीके से अगर आप क्या कर रहे हो तो ये भी आगे आ भी जाएगा इसी स्लाइड में। चलिए बात करते हैं टू सेव एन ओपन फाइल। अगर आपको सेव करना है इसको, एक तो है कंट्रोल ऐसा आप प्रेस कर सकते हो, आप यहाँ से सेव कर सकते हो। इसके अलावा एक और तरीका है, शिफ्ट के साथ अगर आपने F12 प्रेस कर दिया, ये सेव हो जाएगी और आप जो भी नाम देना चाहते हो आप वो नाम इसको दे सकते हो। इन MS Excel 2010, the AutoSum feature helps us to add the contents of a cluster of adjacent cells. AutoSum क्या होता है, देखो सम में तो आपको पता लग गया, मैंने ये रेंज सेलेक्ट की थी, सम हो गया। लेकिन ऑटो सम में क्या एडवांटेज है, आपको कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने इन सबको आपने क्या किया, आपने इन सबको ऐड करना है, लेकिन आप ऑटो सम में एक एक्स्ट्रा सेल सेलेक्ट करोगे जहाँ पे आपको सम चाहिए। होम पे ये ऑप्शन होता है इधर ऑटो सम का, ये जो सिग्मा का ऑप्शन दिख रहा है, आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपका ऑटो सम, यानी अपने आप इसका सम आ जाएगा। तो दिस इज द ऑटो सम, जिसमें एडजेसेंट सेल्स मतलब जो सेल आपने सेलेक्ट किया है उसके एडजेसेंट में जो भी होगा उन सबका सम आपको दिख जाएगा। इन MS Excel 2010 मैच लुक्स अप वैल्यूज इन रेफरेंस और एरे। अगर अब मैं आपको बता रही हूँ मैच हम कैसे यूज करते हैं, MATCH। अब मुझे मैच का फंक्शन यूज करना है तो क्या करना है, देखो हम क्या करेंगे, हमें जो वैल्यू चाहिए हम वो देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे देखना है 6565 डिजिट कहीं पर है या नहीं। लुकअप एरे यानी कौन से डाटा में आप देखना चाहते हो, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये मेरा डाटा है, कॉमा। आपको पता है जितना भी आपको ये कैसे पता लगेगा कि क्या क्या टाइप करना है, जब आप मैच लिखोगे या कुछ भी लिखते हो ना तो बराबर में लिखा हुआ आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ याद है, बट यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। देखो पहले वैल्यू टाइप करनी थी, फिर एरे यानी एरे का मतलब सिलेक्शन, फिर मैच टाइप। अब मैच टाइप में क्या है, 3 देख रखे हैं, अगर इससे इस नंबर से छोटा चाहिए तो 1 टाइप कर दो, एग्जैक्टली यही मैच चाहिए तो 0 टाइप कर दो, बड़ा चाहिए तो 1 टाइप कर दो, +1। तो मैंने क्या कहा, मुझे देखना है एग्जैक्ट वैल्यू है या नहीं, तो मैंने 0 टाइप की, ब्रैकेट ऑफ और एंटर। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोर फंक्शन। ऑल्दो ये अब तक जो टीचिंग के जॉब्स होते हैं जिनमें कंप्यूटर बहुत ज़्यादा आता था उनमें यूज़ होते हैं, तो इसमें आने के चांसेस थोड़े से कम है, बट स्टिल क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो ये बिल्कुल आप लोगों को कर लेना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं, फ्लोर फंक्शन इज यूज इन MS Excel फॉर राउंडिंग द नंबर डाउन। मैं फ्लोर फंक्शन अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो करती कैसे हूँ, फ्लोर ब्रैकेट कोई भी नंबर दे दूंगी, कॉमा, और मैंने दे दिया 3।
इसका मतलब है 25 को राउंड ऑफ करो कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, लेकिन फ्लोर का मतलब होता है नीचे, जमीन, राइट। तो मैं क्या करूंगी, नीचे का मतलब है इससे छोटी डिजिट इसमें आएगा आंसर, यानी 24, क्योंकि 25 देखो 25 के नजदीक कौन कौन से नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, 24 और 27। तो 24 छोटा है, फ्लोर में 24, लेकिन सेम फंक्शन होता है एक और, सीलिंग। सीलिंग में क्या होगा, सीलिंग में होता है बड़ा नंबर, क्योंकि सीलिंग का मतलब है छत। तो देखो अगर मैं आपको बताऊं, सीलिंग किया 27,6। अब 27 का जो नंबर है जो 6 से डिवाइड हो जाए 27 के आसपास, एक है 24 और एक है 30, तो सीलिंग का मतलब है छत, यानी ऊपर वाली वैल्यू पे जाना है, 30 इसका आंसर आएगा। आप देख सकते हो, इक्वल सीलिंग ब्रैकेट 27,6, देखो 30 अपने आप आंसर आया। अच्छा, अगर मुझे क्या करना है, अभी मैंने सेल सेलेक्ट कर रखा है और मुझे क्या चाहिए, मुझे पूरी रो सेलेक्ट करनी है। तो एक तो तरीका है मैं 6 पे क्लिक कर दूं, लेकिन अगर इफ़ आई डोंट वांट टू यूज़ द माउस, मुझे माउस यूज़ नहीं करना है, तो क्या तरीका है कि पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। आपको शिफ्ट के साथ स्पेस पे क्लिक करना है, ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर व्यू को प्रेस करना है तो क्या शॉर्टकट होता है, व्यू में लास्ट अल्फाबेट W है ना, तो ऑल्ट प्लस W। मुझे डेटा को सिलेक्ट करना है, डेटा रिबन को खोलना है, तो क्या शॉर्टकट होगा, ऑल्ट प्लस ए, लास्ट अल्फाबेट देख लो ए है इसके अंदर। तो अगर मैं ऑल्ट के साथ ए प्रेस कर रही हूँ तो डेटा का रिबन खुल गया। अच्छा, अगर मुझे इस पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करना है तो दो तरीके हैं, या तो मैं इस ट्रायंगल पे क्लिक कर दूं तो ये पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज कंट्रोल और ए प्रेस करूंगी, सॉरी कंट्रोल और ए प्रेस करूंगी तो ये पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने ये चीज़ लिख रखी है, मुझे क्या करना है, स्मॉल केस में, सब स्मॉल अल्फाबेट्स में, अब मुझे ये चाहिए सब कुछ कैपिटल में लिखा है, तो आई विल यूज द फंक्शन अपर, UPPER ब्रैकेट। अब टेक्स्ट आ गया, यानी उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो आई विल सिलेक्ट द टेक्स्ट ब्रैकेट ऑफ, आप देख लो ये सब कुछ कैपिटल में हो गया है। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो अब सब कुछ कैपिटल में है। नेक्स्ट, टू सेलेक्ट वन और मोर नॉन एडजेसेंट वर्कशीट। अब मेरे पास यहाँ पे 3 वर्कशीट्स हैं, मुझे इनमें से 2 सेलेक्ट करनी है, लेकिन बराबर वाली हो या कोई भी हो, तो मैं कैसे सेलेक्ट करूंगी, क्लिक द टैब फॉर द फर्स्ट वर्कशीट, पहले वाले को सेलेक्ट किया, देन होल्ड डाउन द कंट्रोल की, कंट्रोल प्रेस करो। अब आपको 2 सेलेक्ट करनी है, देखो ये दोनों सेलेक्ट हो गई, 1B और 2B। 3B सेलेक्ट करनी है तो 3B सेलेक्ट हो गई, 3 को अनसेलेक्ट करना है, उस पर वापस से क्लिक करो। तो ऐसे सिलेक्शन के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल। डेट वैल्यू इज यूज टू कन्वर्ट अ डेट दैट इज स्टोर्ड। देखो अब ही क्या है कि एक्सेल कुछ अपना काम भी करता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं सॉरी गाइज, मैंने कोई नंबर लिखे हैं और मुझे ऐसा लग, एक्सेल को ये लग रहा है कि ये तो मैं डेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं द फंक्शन डेट। मैंने डेट लिखा, ब्रैकेट लिया, ईयर, मंथ और डे। एक और चीज़, अगर आपका ईयर वो है जो चल रहा है और लेकिन आपने डेट ऐसी लिख दी जो भी फ्यूचर में आने वाली है मंथ में, तो ये प्रीवियस सेंचुरी का ले लेगा। जैसे मैं मान लीजिए लिख रही हूँ 20, ओके, ईयर है 23, मंथ ले लिया 02, डेट ले ली, डे ले लिया 21। अब आपको पता है 21 अभी जो है अभी नहीं आई है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, एंट्री जैसे मैंने लिया तो 21 फरवरी 1920, तो ये लास्ट डेकेड का इन्होंने ले लिया, 1923 आ गया इसमें। चलिए ऐसे ही एक और चीज़, अभी आपने अपर यूज़ किया था, तो अपर यूज़ करते ही क्या हो गया, अपर यूज़ करते ही सारा का सारा जो केस है वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है, बाकी स्मॉल रहने देना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, आई विल यूज़ द फंक्शन प्रॉपर। मैंने प्रॉपर टाइप किया, ब्रैकेट लगाया, अब टेक्स्ट मुझे सिलेक्ट करना है, तो आई विल सिलेक्ट द टेक्स्ट ब्रैकेट ऑफ एंड एंटर। आप देखो पहला कैपिटल है, बाकी सब कुछ स्मॉल है। दूसरी चीज़ स्टैटिक है, आप देख सकते हो यहाँ पे MS Excel 2010 के वर्जन में कितनी रोज हैं, आप देख सकते हो कितनी लिखी हुई हैं, 10,48,576, और कितने कॉलम्स है, 16,384। यहीं पर 2003 का जो वर्जन है वहां पर कितने होंगी, 65,536 और 256 कॉलम्स हैं इसके अंदर। एग्जैक्ट चेक्स वेदर टू स्ट्रिंग्स आर एग्जैक्टली सेम और नॉट। देखो मैंने क्या किया, मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है, इधर भी लिस्ट है, इधर भी लिस्ट है, मुझे चेक करना है कि ये वाली जो जितने नंबर्स हैं क्या वो बिल्कुल सेम बी वाले नंबर्स की जैसे हैं या नहीं। तो आई विल यूज द फंक्शन एग्जैक्ट। जैसे
अब क्या था, मुझे अभी तो मैंने सिर्फ ये 2 सेलेक्ट करे हैं, मुझे क्या करना है, मुझे बस ये देखना है ये दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं। तो एग्जैक्ट प्रेस किया, ब्रैकेट लगाया, टेक्स्ट 1, पहले टेक्स्ट को आप वो करो, कॉमा, टेक्स्ट 2, एंटर। दोनों बिल्कुल सेम थे, ट्रू आ गया। अगर दोनों बिल्कुल सेम नहीं होंगे तो फॉल्स आ जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊं आपको, एग्जैक्ट मैंने टाइप किया, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको मैच करना चाह रही हूँ इसके साथ, एंटर प्रेस किया तो ये दोनों सेम नहीं थे तो फॉल्स आंसर आ गया। मैं मिनिमम जूम परसेंटेज मैं बता चुकी हूँ, मिनिमम 10% आप जूम कर सकते हो, मैक्सिमम 400% इसमें जूम कर सकते हो। अच्छा, अगर अब मेरे पास ये 3 वर्कशीट्स हैं, राइट, या मैं ये कहूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे इस वर्कबुक को क्लोज करना है लेकिन बिना ये क्रॉस पे जाए, तो मैं क्या प्रेस करूंगी, कंट्रोल प्लस F4, आप करके देख सकते हो, आपकी वर्कबुक क्लोज हो जाएगी। इसी के अलावा जैसे मुझे यहाँ पे, मैं यहाँ पर हूँ, अब मुझे क्या करना है, मेरे को इधर जाना है, यहाँ से पहले वाले पे जाना है, लेकिन मैं माउस का यूज नहीं करना चाह रही, तो मैं शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करूंगी। और अगर आप लोग यूज कर रहे हो ना, आपको दिखेगा कि टैब पे 2 एरोज बने हुए हैं। हम हमेशा नीचे वाली चीजें, जो नीचे सिंबल्स बने हुए होते हैं, वो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ही की पे ऊपर वाला जो भी सिंबल है उसको यूज करने के लिए हमें टैब यूज करना पड़ता है, तो हम टैब का इस्तेमाल हम तब करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हाँ आप देख भी सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ था, मैंने शिफ्ट और टैब यूज किया तो मैं पहले वाले सेल पर चली गई। सॉरी गाइस। शॉर्टकट टू गो टू इंसर्ट टैब, इंसर्ट पे जाना है। अच्छा, ये लॉजिक नहीं था कि लास्ट अल्फाबेट यूज करते हैं, मैक्सिमम में लास्ट अल्फाबेट, जैसे व्यू में W है, डेटा में A है, इंसर्ट में जो आप यूज करोगे, आप यूज करते हो ऑल्ट प्लस एन, ऑल्ट और एन यूज करते ही आपका आ गया। और आपको पता है, अगर आपको नहीं पता लग रहा किसका क्या शॉर्टकट है, ऑल्दो ये MCQ है तो आप कंप्यूटर पे देख के तो नहीं बता सको, आप ऑल्ट को प्रेस करके रखोगे ना तो आपको इनके शॉर्टकट सबके पता लग जाएंगे। फाइल का F है, होम का H है, इंसर्ट का N है, ड्रॉ का JI है, पेज लेआउट का P है, फॉर्मूलाज का M है, डेटा का A, रिव्यू का R है, व्यू का W है और हेल्प का Y है। चलिए, concatenate function is used to join several text items into one text item cell। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस सेल में ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट को एक साथ लिखना है। अब या तो इतना लंबा लंबा मैं सारा लिखूं, अदरवाइज आई विल यूज द फंक्शन concatenate। concatenate यूज किया, ब्रैकेट, अब जिस जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, मैंने 1 किया, कॉमा, अब टेक्स्ट 2 इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट ऑफ और एंटर। आप देखो इसके अंदर ये और ये दोनों ऐड हो गए हैं, आप देख सकते हो प्रॉपर। अगर मैं इसको लंबा कर दूं, सॉरी, इसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है, दोनों टेक्स्ट इसमें मिलाकर आ गए। नेक्स्ट की बात करते हैं, टू प्रीव्यू। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका प्रिंट लेना है, तो शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F2। और याद कैसे करोगे, F2 फोटो, F2 से याद रखोगे फोटो, तो फोटो लेना है यानी प्रिंट प्रीव्यू लेना है, तो कंट्रोल F2, आपको दिख जाएगा कि इस तरीके से प्रिंट होगा। चलिए, द शॉर्टकट टू ओपन द डिलीट डायलॉग बॉक्स टू डिलीट सिलेक्टेड सेल्स इज। अच्छा, ये मैं बताती हूँ ये है क्या, आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। ये 7th, आप देख रहे हो 7th रो है, मुझे 6, अब क्या हुआ, मैंने 6 में अपना डेटा टाइप कर रखा है, 7 में डेटा टाइप कर रखा है, हुआ क्या, 6 और 7 के बीच में एक रो मुझसे मिस हो गई। अब या तो मैं इस पूरे के पूरे को यहाँ से कट करके अगले में शिफ्ट करूँ, और लेकिन टेबल मेरी बन चुकी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं 6 और 7 के बीच में एक रो और इंसर्ट कर लूंगी। तो वो कैसे करते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर दैट, 7 पे गई, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल और प्लस, कंट्रोल और प्रेस करते ही देखो आपकी, सॉरी ये बाद में ऐड होती है 6 और 8 के बीच में, यानी यहाँ पे एक और आपकी रो ऐड हो गई। तो ये शॉर्टकट है। नेक्स्ट, द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू ओपन द फॉर्मेट सेल्स। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे मुझे ये वाला जो सेल है, मुझे इसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट का मतलब इसका टेक्स्ट, हर चीज इसका स्टाइलिंग चेंज करनी है, तो फॉर्मेट होम पे मिलता है। अब इसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और F, आपका आ जाएगा। इसमें जो भी लिखा है, स्ट्राइक थ्रू करना है तो इस तरीके से स्ट्राइक हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट है तो ऊपर लिखा हुआ होगा, सबस्क्रिप्ट है तो स्मॉल में लिखा हुआ होगा, फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो। तो उसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और F। चलिए, द रिमूव डुप्लीकेट फंक्शन इज फाउंड इन द रिबन अंडर द डेटा टैब। अब अगर मेरे को ये दिख रहा है कि कहीं पे मैंने क्या करा है, मैंने कुछ चीज़ें डुप्लीकेट कर दी हैं, जैसे यहाँ पे 4 5 6 4 5 6, ये है। अब मुझे क्या करा मैंने, मेरे को ये दिख रहा है। अच्छा, एक मिनट, एक काम करते हैं,
आई गेस नहीं होगा। चलिए एक काम करते हैं, मैं ये डेटा वापस से इंसर्ट करती हूँ। चलिए अब मुझे क्या करना है, मुझे दिख रहा है इसमें ना ये डुप्लीकेट हो रहा है 6565 दो बार। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको रिमूव करना है। तो मैं कहाँ से रिमूव करूंगी, ये रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन कहाँ आता है? तो ये आता है आपका डेटा में। डेटा में जाओगे तो ये जो आपका शॉर्टकट है ये आपको पूरे में नहीं दिख रहा, इस ये सिंबल का मतलब होता है रिमूव डुप्लीकेट। अब मैंने इस पर क्लिक किया। अच्छा ओके, अब मैंने क्या किया, ये मुझे लगता है कॉलम में मुझे करना पड़ेगा। चलिए अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, आई विल सेलेक्ट ऑन रिमूव डुप्लीकेट। तो अभी मैं रिमूव डुप्लीकेट अगर करूंगी तो मुझे पता लग जाए। अच्छा इन्होंने सिलेक्शन जो है एक और ले लिया, अभी मुझे क्या करना है, सेलेक्ट ऑल। ओके तो नो अच्छा एक सेकंड के लिए प्लीज आप लोग होल्ड ऑन करना। मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, रिमूव डुप्लीकेट, सेलेक्ट ऑल। अब मैंने कॉलम बी को सिलेक्ट किया, राइट, ओके किया। वन डुप्लीकेट वैल्यू, अब एक डुप्लीकेट वैल्यू थी और देखो अब वो हट चुकी है, ऑलरेडी रिमूव हो चुकी है। तो डुप्लीकेट फंक्शन डेटा टैब में आता है, उससे डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट इज राउंड फंक्शन इज यूज टू राउंड ऑफ द डिजिट्स टू अ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट वैल्यू। जैसे आपको पता है डेसिमल में सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है कि आपको पता है कहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ फंक्शन कैसे यूज करोगे, जैसे आपने कोई भी नंबर लिख दिया, कॉमा, अब आपने प्रेस किया 6, यानी 6 डिजिट्स तक, डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स तक मेरे को चाहिए, तो ये आ जाएगा। देखो डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स आई हैं, तो राउंड ऑफ का, राउंड का मतलब यही होता है। इसके अलावा कुछ फंक्शंस और हैं, जैसे इवन। इवन में क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। इवन में क्या होगा, अगर आपने कोई भी नंबर लिखा 11, तो इससे बड़ा जो भी नियरेस्ट इवन नंबर होगा वो आपको दे देगा। इवन अगर आप माइनस में नंबर ले रहे हो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगला नंबर ही देगा। ये ऐसा नहीं होगा कि जैसे माइनस में ऐसा होता है बड़े नंबर छोटे होते हैं, छोटे बड़े, उससे कोई मतलब नहीं है, -8 आंसर दे देगा। अच्छा मैंने इक्वल टू नहीं लगाया तो इसलिए नहीं चला। देखो -8 आंसर आ गया। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे ऑड की बात करूं तो ऑड में भी सेम होगा, बड़ा नंबर मिल जाएगा लेकिन ऑड नंबर मिलेगा, जैसे इक्वल टू ऑड 20। तो अब 20 से बड़ा ऑड नंबर नियरेस्ट कौन सा है, 21, तो 21 विल बी द आंसर। इसके अलावा अगर मुझे ये निकालना है, मैंने ये क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है, रेंज सेलेक्ट किया है कि इसमें कितने सेल्स आ रहे हैं, तो व्हाट इज द मेथड फॉर दैट, काउंट कैसे हम करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल तरीका क्या है, रोज और कॉलम्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब रोज और कॉलम्स कैसे निकालते हैं, जैसे आप एड्रेस देखोगे, जैसे अगर मैं बात करूं A4 से लेकर C10 तक, ये अब आपको मैं बता दूं कैसे आप काउंट करोगे। सेल्स कितने होंगे, टोटल कितने सेल्स हैं, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, रोज की मल्टीप्लाई करोगे। अब रोज कैसे निकलती हैं, ये जो बड़े वाला नंबर है 10, 10 में से माइनस करोगे 4 और उसमें 1 प्लस कर दोगे, तो 10 - 4 + 1 यानी 7, तो आ गई आपकी रोज। कॉलम कैसे पता लगाओगे, टोटल जो भी बड़ा वाला अल्फाबेट होगा वहां से छोटे वाले अल्फाबेट तक के आपको लेना है, ABC, आपको पता है टोटल 3 अल्फाबेट्स आ रहे हैं, 3 आपने मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर आ गया 21। तो ये तरीका होता है नंबर ऑफ सेल्स निकालने का। द लिमिट ऑफ फॉन्ट साइज इन MS एक्सेल इज, हाँ ये जो फॉन्ट साइज होता है ये, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, 8 से शुरू होगी और 72 तक होगी, आप लर्न करके रखेंगे। लेकिन मैनुअल यानी अगर मैं टाइप करना चाहूँ तो आप कहाँ तक कर सकते हो, 1 से 409 तक खुद से आप टाइप कर सकते हो, बट इसके अंदर जो शो होगी वो 8 से 72 तक होगी। ये मैं बता चुकी हूँ कि कुछ भी अल्फाबेट लिखोगे वो लेफ्ट अलाइंड मिलेगा, ये रहा, और नंबर जो भी होगा वो राइट अलाइंड मिलेगा। ये मैं बता चुकी हूँ। अगर आपको डेट इंसर्ट करनी है, एक तरीका तो था कि आप नाउ लिख दो, उसमें डेट और टाइम दोनों आ जाएगा, अदरवाइज कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करोगे आपकी डेट आ जाएगी, और टाइम अगर चाहिए तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट और फिर सेमीकोलन दबाओगे तो टाइम आपका आ जाएगा। इसके अलावा मिनिमम वर्कशीट्स कितनी होती है वर्कबुक में, 3, मैक्सिमम वर्कशीट्स कितनी होती है, 255। बाय डिफॉल्ट अगर आपने एक नई वर्कबुक खोली ये रही, तो इसके अंदर जो आपका आएगा साइज हमेशा 11 ही आएगा, और आप देख सकते हो, और फॉन्ट हमेशा कैलिबरी आएगा। इसी के साथ टू डिलीट वन वर्ड टू द राइट साइड, अच्छा ठीक है, अब ये आपके MS एक्सेल का खत्म हो चुका है, मैं वर्ड का स्टार्ट कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने वर्ड ये कुछ भी टाइप किया, अब मुझे क्या करना है, मेरे को यहाँ से ये जितना भी राइट साइड में इसको सबको एक साथ डिलीट करना है। अगर मुझे सिर्फ सॉरी गाइस, जी मुझे सिर्फ A को डिलीट करना, मतलब अगर देखो लेफ्ट में कुछ भी डिलीट करना है आई विल प्रेस बैक स्पेस, मुझे राइट में डिलीट करना है आई विल प्रेस डिलीट,
लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ, मुझे राइट साइड में जितना भी है सब कुछ डिलीट करना है, तो मैं कंट्रोल के साथ डिलीट प्रेस करूंगी, वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा अब आप देखो, मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ, ये मैं पैराग्राफ बना रही हूँ कैन से। अब मुझे क्या करना है, अगला पैराग्राफ में स्पेसिंग डबल करनी है। यहाँ पे इतनी स्पेसिंग है, मुझे डबल करनी है, तो मैं कैसे करूँगी, कंट्रोल के साथ 2 प्रेस कर दो, एंटर प्रेस करोगे, देखो स्पेसिंग डबल हो गई। कंट्रोल 2 प्रेस करोगे, स्पेसिंग डबल हो गई। लेकिन अब मुझे वापस से जाना है, तो कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करो, देखो स्पेसिंग उतनी ही आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन MS Word 2010 इफ वी प्रेस टैब की विद इन अ टेबल, अच्छा अगर मैं यहाँ टेबल इंसर्ट कर दूं एक, अब मैं इस पर हूँ, मुझे अगले उस पे जाना है सेल पे, तो मैं टैब प्रेस करूंगी, मैं अगले पे जाऊंगी, टैब प्रेस करूंगी, मैं अगले पे चली जाऊंगी। इसी के अलावा मुझे अगर स्पेलिंग चेक करनी है, कहीं पे मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखी, तो हाउ विल आई चेक द स्पेल, आई विल प्रेस F7 एंड ये अपने आप से स्पेलिंग चेक खुल जाएगा। यहाँ पे आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो। इसी के साथ इन अ क्रोम ब्राउजर, अगर आपने क्रोम खोल रखा है और आपको ये देखना है कितना डाउनलोड्स क्या क्या आपने कर रखे हैं, उसका शॉर्टकट है Ctrl+J, एक बार करके देख लीजिएगा जी। अब ये इंपॉर्टेंट है, फटाफट से करते हैं। ये मैंने टेक्स्ट लिखा, ठीक है, आप देख रहे हो लेफ्ट अलाइंड है। अब मुझे यहाँ पे राइट, ये सेंटर में लिखना है बिल्कुल, तो सेंटर का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+E, आप देखो सेंटर में चला गया अपने, अब ये सेंटर में ही प्रेस होगा। इसी के साथ अब मैंने क्या किया, मैंने ब्राउजर खोल रखा है और आप देखो इसके अंदर ये 3 टैब्स खुले हुए हैं, ठीक है। मुझे इस टैब से इस पे आना है विदाउट यूजिंग माउस, तो हाउ विल आई डू दैट, कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करूंगी, नेक्स्ट टैब पे आ गई, कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करूंगी, मैं नेक्स्ट पे आ गई। तो कंट्रोल और टैब हम यूज करते हैं टू नेविगेट बिटवीन द टैब्स। इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ नंबर, मुझे लिखना है 23 की पावर 6, तो मैंने 23 लिख दिया। अब 6 मुझे सुपर स्क्रिप्ट में चाहिए, ऊपर चाहिए, तो हाउ विल आई डू दैट, यूजिंग शॉर्टकट्स, आई विल प्रेस कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस एक साथ हम जब करेंगे, तो अब आप जो भी लिखोगे वो ऊपर लिखा जाएगा, वापस कंट्रोल शिफ्ट प्लस करोगे नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये तो था अभी आपका सुपर स्क्रिप्ट, मुझे लिखना है O2 ऑक्सीजन का फॉर्मूला, अब मुझे सब स्क्रिप्ट में जाना है। तो अभी आपने सुपर स्क्रिप्ट में जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस किया था, अब मैं क्या करूंगी, कंट्रोल और प्लस, ये अपने आप नीचे जाएगा। 2 प्रेस किया, कंट्रोल प्लस प्रेस किया, नॉर्मल हो गया। अ टेबल इन MS वर्ड में जो आप टेबल इंसर्ट करोगे उसमें कितनी भी रोज इंसर्ट कर सकते हो, देयर इज नो बाउंडेशन, बट कॉलम्स जो हैं वो सिर्फ 63 आती हैं। MS एक्सेल में जूम परसेंटेज कितना है मैक्सिमम, सॉरी ये मिनिमम होगा, ये 10% है, और मैक्सिमम कितना होता है इसके अंदर आप देख सकते हो, मैक्सिमम होता है इसके अंदर 500, मिनिमम कितना होता है 10%। Ctrl+O 0, अच्छा देखिए मैंने क्या किया, ये मैंने वेब ये खोला, मैंने इसमें सर्च कर रखा है मून। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक काम किया, मैंने इसको जूम कर लिया, ठीक है। जब आप माउस पे क्लिक करते हो ना, जो उसकी बीच में रोलर होता है उसको आप प्रेस कर रहे हो, तो वो अपने आप जूम हो गया। अब मुझे इसको नॉर्मल साइज पर लेकर आना है, हाउ विल आई डू दैट, आई विल प्रेस Ctrl+0, कंट्रोल और 0 मैंने प्रेस की तो ये अपने आप नॉर्मल साइज पर आ गया। तो Ctrl+0 यूज करते हैं डिफॉल्ट साइज में जाने के लिए। मुझे मैंने क्या किया है, MS वर्ड है ये, एक्सेल में भी सेम था, ये वर्ड है, मुझे इसको क्लोज करना है, तो Ctrl+W से कुछ भी चीज़ बंद हो जाती है। तो गाइज ये थी शॉर्टकट की वीडियो, आई रियली होप आपको वीडियो समझ आई होगी, लेकिन ये वीडियो ज़रूर ट्राई करते रहिए। इसी के साथ एक और चीज़ कि कंप्यूटर की ई बुक्स अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो गो फॉर इट, आप फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते हैं रिगार्डिंग ई बुक्स, एग्जाम्स, एवरीथिंग। इसी के साथ आपको पता है ऑफिसर बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि इतने सारे जो सब आपकी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस हमने पढ़ाई कराई हुई है। तो गाइज बिल्कुल जाकर इसको सबसे पहले आप एनरोल कीजिए। लेकिन अगर आपको चारों सब्जेक्ट नहीं चाहिए सॉरी, तो आप पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट के लिए भी इंडिविजुअल बैचेस ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मैथ्स का द्रोणाचार्य बैच है, इंग्लिश का अमन त्रिवेदी सर का है, GS का शिवम सर और मेरा है, और रीजनिंग का हैप्पी राव सर का है। तो आप बिल्कुल इंडिविजुअल बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, गुड बाय एंड हैव अ वेरी नाइस डे।